शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता के ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो भगवद गीता को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान से कंपेयर किया गया है ना, ज्ञान की तलवार। इस तलवार जो है क्या करता है? तलवार का क्या कार्य होता है? काटना। स्वाड, तलवार किसको काट देता है? जो ऐसे कोई भी बड़ा से बड़ा वस्तु सामने आ जाए, तलवार उसे क्या करता है? काट देता है। उसी प्रकार से भगवद गीता को जो है ज्ञान की तलवार बोला गया है। जो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, कष्ट हैं, अज्ञानता है, इग्नोरेंस है, इस अज्ञानता को जो है भगवद गीता का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तलवार से कंपेयर किया गया है। और वो क्या करता है? हमारे जीवन के जो भी अंधकार है, अज्ञानता है, उसे काट देता है, हटा देता है, समाप्त कर देता है। उसी प्रकार से भगवद गीता जो है अग्नि के समान है। अग्नि जो है कोई भी वस्तु आता है उसे क्या करता है? जला देता है, उसको समाप्त कर देता है। उसी प्रकार से भगवद गीता का अगर हम ज्ञान लेते हैं, इसको सीखते हैं, तो हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं वो सब क्या होता है? जल जाएगा। जैसे अग्नि में हम कुछ भी डालते हैं तो क्या होता है वो, वैसे ही जीवन की जो भी अज्ञानता है, अंधकार है, इग्नोरेंस है, वो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जो है तमसो माँ ज्योतिर्गमय असतो माँ सद्गमय, आपने सुना होगा, राइट? असत से सत की ओर। असत का क्या अर्थ होता है? जो टेम्पररी है ना, टेम्पररी है। तो इस टेम्पररी जो चीज है उससे निकलकर कहाँ जाने की बात की जा रही है? परमानेंट जगह में। कोई भी व्यक्ति ऐसे जगह में नहीं रहना चाहेगा जो थोड़े समय के लिए उसको दिया है, राइट? हर कोई चाहता है संसार में अपने लिए कुछ क्या व्यवस्था करना? परमानेंट। हर किसी को परमानेंट क्या चाहिए? घर चाहिए, राइट? 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए नहीं, कितने दिन के लिए चाहिए? परमानेंट अकाउंट बैलेंस चाहिए। मान लो किसी ने आपको दिया, बोला कि ये अकाउंट आपका, इसमें आप पैसे जमा करो, लेकिन 2 महीने के बाद ये अकाउंट आपका नहीं रहेगा, तो क्या हम उसमें पैसे जमा करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे, राइट? तो हर किसी को इस संसार में शाश्वत चाहिए, परमानेंट। तो भगवान जो है भगवद गीता में वही बता रहे हैं कि हम जो है कैसे अपने इस संसार को, इस जीवन को हम परमानेंट बना सकते हैं, या फिर कैसे जो हमारे पास टेम्पररी चीज़ें हैं उसको छोड़ करके हम परमानेंट संसार में एक परमानेंट जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भौतिक जगत है, इस संसार जहाँ हम रह रहे हैं, उसको क्या से कंपेयर किया गया है? क्या के बारे में बताया गया है? ये संसार कैसा है? दुखालयम शाश्वतम।
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्तु महात्मान समसिद्धि परमम गति। मामुपेत्य पुनर्जन्म, बोला गया कि ये संसार कैसा है, ये दुःखालयम शाश्वतम, ये कैसा है, दुःखालयम अशाश्वत है। दुःखालय का क्या अर्थ होता है, जहां पर दुख मिलता हो। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या मिलता है, पुस्तक मिलता है। भोजनालय, भोजन मिलता है ना। तो जैसे भोजनालय में, पुस्तकालय में क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, पुस्तक में। उसी प्रकार से दुःखालयम, यहाँ क्या मिलेगा, कहाँ पर, कौन से दुःखालयम क्या है, ये संसार है। लेकिन हम इस संसार को दुःखालयम न समझकर क्या समझते हैं, सुखालय। क्या समझते हैं, सुखालय। और सुखालय समझकर हम सब सुख गए हैं, है ना। सुख ढूंढते ढूंढते सुख गए हैं, क्योंकि इस संसार में हम वह वस्तु ढूंढ रहे हैं जो इस संसार में है ही नहीं। इसीलिए भगवत गीता जो है हमें एक मार्ग देता है, एक रास्ता दिखाता है कि ये रास्ते पे चलो तो आप जो ढूंढ रहे हो हमें मिलेगा। भगवत गीता वो रास्ता है, मार्ग है ना, वो रास्ता खोल के दिखाएगा हमें, क्लियर कट। लाइट है, लाइट। जैसे अगर आप रास्ते में चल रहे हो और अंधेरा है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट। अंधेरा है तो हम रास्ता क्योंकि भटक सकते हैं, कहीं भी टकरा सकते हैं, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। और अगर लाइट का अगर थोड़ा सा प्रकाश रहेगा तो हम उस लाइट के बलबूते पर रास्ता पार कर सकते हैं। लेकिन लाइट नहीं रहेगा तो डार्क, एकदम अंधेरा, संभव नहीं है। तो ये जो भगवत गीता है, इस संसार रूपी जो अंधेरा है, इस अंधेरे से निकलने का एक उम्मीद है, किरण है। इस भगवत गीता रूपी प्रकाश का अगर हम सहारा लेंगे तो हम इस अंधकार में जगत से निकल सकते हैं। कहने का अर्थ है जब हम कृष्ण की शरण लेते हैं तो इस अंधकार में जगत से निकल सकते, अपने दुख से, अपने इस संसार के जो भी कष्ट है, प्रॉब्लम्स है, इन सब से निकलने का हमारे पास एक आशा है, सॉल्यूशन है। कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया र अधिकार। जहां कृष्ण है, जहां सूर्य है, वहां पर अंधेरा संभव है। जैसे सूर्य की पहला किरण आता है वैसा ही क्या होता है, अंधेरा दूर भग जाता है। रात को कितना भी घना अंधेरा हो, कितना भी अंधेरा हो, लेकिन जैसे ही सूर्योदय का पहला किरण जो है इस पृथ्वी पे पड़ता है, सारा अंधेरा क्या होता है, एक बार में समाप्त हो जाता है, सूर्य का किरण पड़ते। उसी प्रकार से जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जैसे ही कृष्ण के शरण में हम जाते हैं, कृष्ण के आश्रम में जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन से भी अंधकार जो है समाप्त हो जाता है। तो दुःखालयम अशाश्वतम, ये संसार को क्या बताया गया, दुःखालय। भगवान से कृष्ण जो है, जिसने सृष्टि बनाया है, वो इस संसार के बारे में बता रहे हैं कि संसार कैसा है, दुःखालय। लेकिन हम जो है क्या समझ बैठते हैं इस संसार को। इसीलिए आप जगह जगह पाएंगे होर्डिंग्स, बिल बोर्ड्स, फाइंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जस्ट इन अ मोमेंट। अब देख कितने सारे बिल बोर्ड्स रहेंगे, वन स्टेप अहेड टुवर्ड्स हैप्पीनेस। तो इस संसार में जितने भी प्रकार के हैप्पीनेस, सुख हमें जो बिल बोर्ड्स में दिखाए जा रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जा रहा है, वो क्या है फिर, वो क्या है, वहां पर क्या सुख है, तो क्या है वो, उसको कंपेयर किया गया, सुख नहीं है। तो इस संसार में जो भौतिक जगत में आप कह सकते हैं कि नहीं प्रभु जी सुख तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, कितने भी आप बता दो, लेकिन कुछ तो आनंद मिलता है कि नहीं। तभी तो लोग पीछे पड़े हैं, तो लोग क्यों जाते हैं सबके पीछे। तो इस संसार के बारे में जो सुख है, इस संसार में सुख का कंपेयर किया गया है। शास्त्र बताते हैं कि संसार में ठीक है, आप जो सुख है समझ रहे हैं, उस सुख को प्राप्त करिए, लेकिन वो सुख कैसा है, जो आनंद इस संसार में हम लेने का प्रयास कर रहे हैं उसी प्रकार से, जैसे
आपको एक कटोरी खीर दिया गया, स्वीट राइस खीर, और उस खीर में मैंने एक मुट्ठी रेत डाल दिया, बालू है ना, उस रेत में को जो है स्वीट राइस में अच्छे से मिक्स किया और आपको दिया कि लो अब क्या करो, इसका आनंद उठाओ। तो जैसे ही आप एक चम्मच स्वीट राइस, एक चम्मच खीर अपने मुंह में डालेंगे, कैसा लगेगा? आनंद आएगा। लेकिन जैसे ही आनंद आएगा उसके साथ साथ क्या आएगा? कट आवाज आएगा, किसका? रेत का। तो ये संसार का जो हैप्पीनेस है, जो आनंद है, उसको उसी से कंपेयर किया गया है कि आपको आनंद लग रहा है, हो सकता है आनंद लगे, लेकिन तुरंत क्या है उसके बाद कष्ट है। ये सबको अनुभव होगा। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यह कह दे कि संसार में मुझे सुख ही सुख मिला है जब से मैंने जन्म लिया है। ऐसा कोई है इस संसार में? क्योंकि इसका प्रमाण है कि जब हम जन्म लेते हैं तभी हम कैसे जन्म लेते हैं? हंसते हुए, खिलखिलाते हुए। इस संसार में आते तो हंसते हुए आते हैं हम लोग, है कि नहीं? आप में से कितने लोग हैं जो हंसते हुए जन्म लिए? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। नहीं, कैसे जन्म लेते हैं हम? रोते हुए जन्म लेते हैं। और फिर बाकी लोग ताली बजाते हैं, अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। उसको शांत कराते, रोता रहता है बच्चा, उसको कोई बात नहीं, चलेगा, इतना दुख तो मिलेगा, इतना दुख हमें भी मिल रहा है और तुम्हें भी मिलेगा ये दुख, है ना? तो ये संसार जो है वैसे, आदमी जब जन्म लेता है तब रोता है, जब मरता है, और जीवन भर भी हंसता कब है कि नहीं? जन्म लेता है तो रोता हुआ आता है। आप में से कितने लोग को याद है जन्म लेते हुए आप रोते? देख लो दूसरे बच्चे को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना। जो भी जन्म लेता है बच्चा, जो छोटा बच्चा, वो रोता हुआ आता है, हॉस्पिटल आप जाकर देख सकते हैं। और जो मरता है वो भी रोता हुआ रहता है, हंसता नहीं है। आप देखना, पीड़ा से, कष्ट से तड़पता रहता है और जीवन भर भी रोता ही रहता है। तो फिर ये संसार ऐसा क्यों बनाया भगवान ने? दुखालयम, भगवान टैगलाइन दे रहे हैं, इसका नाम दे दिए, नामकरण कर दिए हैं। और हमें ये चीज नहीं जानेंगे तो हमें मिलता ही रहेगा दुख। और कोई बोल सकते कोई बात नहीं, चलेगा, दुख चलेगा। हम ऐसे ही, कई लोग होते हैं ना, कई लोग इतने होते हैं निठल्ले, मतलब उनको आप कितना भी मारो कोई बात नहीं, चलेगा, हमारे लिए तो ऐसा ही ठीक है, दुख मिल रहा है तो भी हम जी लेंगे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं, वो भी संभव नहीं है। तुम चाहे जीना चाहो, लेकिन ये संसार कैसा है? अशाश्वत, टेम्पररी है। फिर थोड़े समय बाद क्या होगा? इसका विनाश हो जाएगा, इसका समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। जैसे बुलबुला उठता है ना, पानी में बुलबुला होता है, वो बुलबुला उठता है, कितने समय के लिए रहता है? कुछ क्षण के लिए रहता है, उसके बाद तुरंत समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से संसार सृष्टि है, ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, फिर संहार हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हमारे लिए लग सकता है बहुत लंबा है, लेकिन भगवान के दृष्टि में कैसा है ये? उस बुलबुले के समान है। जैसे बुलबुला पानी में आता है, थोड़े देर के लिए रहता है, फिर समाप्त हो जाता है, वैसी भगवान के नजर में सृष्टि है। अनेक ब्रह्मांड भगवान के श्वास के साथ आते हैं, और जैसे ही भगवान श्वास लेते हैं वापस अंदर चला जाता है। ना प्रुवंतु महात्मा न, लेकिन जो महात्मा है, ऐसे लोग जो इसको जानते हैं, समझते हैं, जान गए कि ये संसार रहने के लिए नहीं है, गलत जगह है, एड्रेस गलत है, गलत एड्रेस पे आ गए हैं। तो जो समझते हैं गलत एड्रेस पे आ गए, वो सही एड्रेस में जाने का प्रयास करेगा। मान लो आपको किसी ने गलत एड्रेस दिया दिल्ली में, दिल्ली जाने के लिए, आप किसी घर में चले गए और उस घर में ऑलरेडी कोई है, और आप बोले कि नहीं मुझे तो यही एड्रेस मिला है, मैं यहीं रहूँगा, तो क्या होगा आपके साथ? फिर
पुलिस कंप्लेन हो जाए, है ना। तो वैसे ही पुलिस कंप्लेन हमारे खिलाफ यहाँ दर्ज कराया गया है कि ये सब जीवात्मा, ये सब लोग इस संसार में गलत एड्रेस पे पहुंच गए हैं। और इतने दिन से हम, जैसे आपने कहा बेजा कब्जा, कई बार कोई व्यक्ति कहीं रहता है, रहते उस जगह को अपना ही बना लेता है। तो वैसे हमारे साथ हो रही है संसार में। हम गलत जगह पे आ गए और इस जगह को क्या समझ रहे हैं अभी हम, अपना ही है, मेरा ही है। और मेरा जब मान रहे हैं, इसीलिए हमें इस संसार में क्या मिल रहा है, निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जैसे एक स्टोरी आता है ना, एक राजा और रानी थे, और रानी के पास एक बहुत सुंदर हार था। एक दिन क्या हुआ, रानी जो है अपने बालकनी में ऐसे टहल रहे थे, तो उधर से कौवा आया। कौवे ने गले से वो हार निकाला, उड़कर हार को उठाकर ले गया कहीं। अब रानी लगी चिल्लाने, मेरा हार, मेरा हार। राजा ने सुना, राजा ने घोषणा कर दिया क्या, कि जो कोई उस हार को लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। तो सब सारे सैनिक सबको भेज दिया कि रानी का जो हार है उसको ढूंढकर लाओ। सब लोग देखने लगे कौवा किधर गया, किधर गया। कौवा तो कहीं ले जाकर छोड़ दिया, सब ढूंढ रहे हैं जहां तहां, जहां तहां सब लोग। तो जब सैनिक ढूंढते 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 बहुत सुबह से शाम होने को आ गया, एक तालाब के पास पहुंचे। तालाब में उन्होंने देखा कि अंदर में जो है हार जैसा कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा था, हार दिख रहा है तालाब में। तो हार को जब उन्होंने नजर पड़ा तो सैनिक ने बोला हार वहां है, और सारे के सारे सैनिक एक साथ क्या किया, उसमें कूद गए। अब लगे ढूंढने, ढूंढते रहे, मिल ही नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद आए, फिर वापस निकले, फिर पानी थोड़ा शांत हुआ तो फिर उनको हार दिखने लग गया। जैसे ही हार दिखा वापस फिर सब कोई जम कर दिए, अब फिर ढूंढने लगे। अंदर उनको मिल नहीं रहा है, बाहर आ रहा है तो दिख रहा है। अब उनको समझ में आ नहीं रहा है, सब के सब सैनिक, सब सेनापति परेशान। क्या हो रहा था वहां पर, तो वहां से एक साधु जा रहा था, संत महात्मा जा रहे थे। बोले क्या हो गया, बोले हमें वो हार मिल नहीं रहा है। कौन सा हार, वो जो पानी के अंदर है, देखो। अच्छा, तो हम भी क्या कर, वैसे जैसे हार ढूंढ रहे हैं ना, वो सुख हमें भी दिख रहा है, आनंद दिख रहा है कि वहां है। आनंद कहाँ है, वहां है। और जैसे ही पकड़ रहे हैं क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। जैसे उनको हार दिख रहा है, जैसे ही जंप करते थे क्या होता था, हार निकल जाता था। जो गले का हार है वो नहीं मिलता था उनको। तो साधु ने बताया, क्या बताया कि अरे मूर्ख, हाँ, मूर्ख लोग, हार किधर है, हार उधर नहीं, हार किधर है, हार ऊपर है। ऊपर किधर है, पेड़ पे लटका है। और कहाँ ढूंढ रहे हो, पेड़ जो है हार ऊपर पेड़ पे लटका हुआ है, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं उसको, नीचे ढूंढ रहे हैं। तो यही तो हमारे साथ हो रही है संसार में, हर कोई यही कार्य में लगा हुआ है। गलत एड्रेस पे गलत सामान ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते पूरी, कब से ढूंढ रहे हैं, हम ही नहीं ढूंढ रहे, हमसे पहले कितने लोग ने प्रयास किया इस संसार में सुख ढूंढने का, बताइए। आनंद कितने लोग ने ढूंढा आपसे पहले, हमसे पहले कितने लोगों ने इस संसार में, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, एलेक्जेंडर द ग्रेट, उन्होंने ढूंढा, कहाँ कहाँ ढूंढे, पूरा सृष्टि है ना, पूरा पृथ्वी उन्होंने जीत लिया था, राइट, पूरा पृथ्वी, लेकिन उनको मिला, बल्कि मरते समय उन्होंने क्या बोला, हाँ, जब अलेक्जेंडर मर रहे थे तो बोला कि 3 कार्य करो। क्या, मेरी अर्थी कौन उठाएगा, मेरी अर्थी जो डॉक्टर, जो डॉक्टर्स हैं ये मेरी अर्थी उठाएंगे, और मेरे हाथ खुले रख देना, और रास्ते पे क्या करना, सोने का, जवाहरात का सब बिखरा देना। क्यों ऐसा बताया उन्होंने, अर्थी क्यों डॉक्टरों से उठवाया, कि लोग ऐसा ना समझे कि अलेक्जेंडर जो है
इतना बड़ा राजा था, इसके पास डॉक्टर नहीं था इसलिए मर गया। डॉक्टर नहीं आ पाया टाइम। कई बार हम बोलते हैं ना डॉक्टर समय पे नहीं पहुंचे इसीलिए, तो ऐसा ना समझे लोग, है ना। बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स होने के बाद भी मेरी हो गई। मेरे हाथ खुले इसलिए छोड़ देना कि इतना पूरा पृथ्वी मैंने जीत लिया, लेकिन एक छोटा टुकड़ा भी, इस पृथ्वी का एक छोटा सामान भी अपने साथ लेकर मैं नहीं जा रहा हूँ। लोगों को ऐसा ना लगे कहीं मुट्ठी बंद किया है तो कुछ लेके जा रहा होगा, कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ। और रास्ते पे सोने बिछा देना कि लोगों को ये समझ आए कि ये जो है कुछ काम नहीं आया, क्योंकि ये सब क्या है, टेम्पररी है, टेम्पररी। तो इसीलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं सम सिद्धि परमम गता, जिन्होंने भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान के भक्ति में लगा है, वो दुखालयम शाश्वतम, इस संसार में वापस दोबारा उसको नहीं आना पड़ेगा, इस संसार में दोबारा वापस नहीं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योति तत्वता तक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को समझ लेता है उसे इस संसार में दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। वो कहाँ चला जाता है, वो मेरे दिव्य धाम को चला जाता है, जो क्या है, जहां पर ये कष्ट नहीं है, दुखालय नहीं है, वहां पर वो अशाश्वत नहीं है, वो शाश्वत है। न शशांको न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। भगवान गारंटी दे रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो मेरे धाम को आएगा उसको वापस इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, जो मेरे पास आएगा उसे संसार में वापस दोबारा कष्ट के लिए नहीं आना पड़ेगा। भगवान ऐसी गारंटी दे रहे हैं ना। तो ये चीज हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान जो है बताते हैं कैसे हम भगवान के धाम को जाएंगे। तो बोलते हैं अनन्य चेता सततम, जो सतत रूप से, सतत यानी कि हमेशा हमेशा मेरा स्मरण कर रहा है। बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से, अन्य मतलब कि कोई अन्य दूसरा कोई नहीं, दूसरा नहीं, सिर्फ एक मोटिव है, एक मोटिव है, एक भाव से निरंतर मेरा स्मरण कर रहा है। किसका स्मरण कर रहा है, कृष्ण का स्मरण कर रहा है। उसके लिए मैं सुलभ हूं, उसके लिए सुलभ, सुलभ यानी कि मैं उसको बहुत जल्दी मिल जाऊंगा, उसके लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा उसको, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है, वो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, मेरी भक्ति में लगा है। इसलिए तो हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान का जो है भक्ति करने मात्र से हम जो है भगवान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए भगवान जो है अनेक रूपों में इस संसार में आते हैं। भगवान इस संसार में क्यों आते हैं, क्यों आते, क्योंकि वो हमें इस संसार आकर्षित कर सके। जैसे आप देखना, चुनाव जब होता है, चुनाव का जब टाइम आता है तो नेता है, जो नेता है अपने एरिया में घूमने आता है। क्यों आता है, वोट मांगने के लिए। इलेक्शन आ गया, अब समय आ गया तो लोग देखे और मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए आता है, राइट। वैसे भगवान जो है समय समय पे इस संसार में आते हैं कि मैं हूं। देखिए समझने वाली बात, देखिए भगवान जब इस संसार में आ रहे तब भी हम कह देते हैं कि भगवान नहीं है। अगर नहीं आते तो, जबकि भगवान हर युग में आ रहे हैं यहाँ पर, और कई बार तो एक युग में कई बार आ जाते हैं, है ना, कई बार आ जाते हैं। तो भी हम कई बार ऐसे लोग तब भी आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं भगवान नहीं है, और नहीं आते तब तो फिर कहना ही क्या उन लोग का, है ना। जैसे भगवान जो है अनेक रूप, आप देखो भगवान आते हैं तो ऐसे कार्य करते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं जो कोई हम एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। और बड़े बड़े लोग भगवान को नहीं समझ पाते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए, भगवान को समझना बड़ा आसान है। जैसे भगवान रामचंद्र आए, अभी भी किसी ऐसे आपको अनेक लोग मिलेंगे जो कह देते हैं कि अरे भगवान राम भी तो क्या थे, एक मनुष्य हैं।
है ना। उन्होंने वैसा कार्य किया, इसलिए वो क्या बन गए, भगवान बन गए। बताइए, भगवान बनना कोई आसान कार्य है? कोई मेहनत करके भगवान बन सकता है? कितने लोगों को लगता है आप में से कि मैं मेहनत करूं तो मैं भगवान बन जाऊं? नहीं। जैसे भगवान रामचंद्र आए तो लोगों को उस समय भी आधे ऐसे लोग थे जिनको नहीं समझ में आया। भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। जैसे भगवान जब माता सीता को रावण ले गया तो भगवान ऐसे अभिनय कर रहे थे, रोने का नाटक कर रहे थे, रो रहे थे कि किसी को समझ नहीं भगवान है कैसे ऐसे। इवन माता पार्वती जो भगवान शिव के साथ रहती है वो भी क्या हो गई, बिविल्डर हो गई। अरे ये तो सामान्य मनुष्य, सामान्य पति की तरह रो रहे हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, है ना। तो भगवान जब आते हैं उनको समझना इतना आसान, उनके कार्य अद्भुत रहते हैं, दिव्य। इवन आप देखना आज तक कोई भी पति अपनी पत्नी के लिए वैसा नहीं रोया होगा जैसे भगवान राम माता सीता के लिए रोए। भगवान राम जो है रास्ते में जो पत्थर, पेड़, जानवर मिल रहे उनसे पूछ रहे थे कि तुमने सीता को देखा है क्या, पत्थर से। कोई भी व्यक्ति देखेगा तो क्या बोलेगा, पागल है क्या, पत्थर से पूछ रहे हैं। तो भगवान जो है हर चीज को बड़े उच्च स्तर पे करते हैं। जैसे भगवान जब आए किसके अवतार में, कच्छप के अवतार में। कच्छप जानते हैं, कछुए के रूप में आए भगवान, कूर्म अवतार, है ना। तो कच्छप के अवतार में जब आए भगवान तो क्या किया उन्होंने, उनके ऊपर मंदराचल पर्वत को रखा गया, है ना। कितना विशाल पर्वत था वो, बहुत विशाल पर्वत। उसको भगवान के पीठ पे रखा गया और पर्वत के नीचे का भाग क्या था, जैसे पत्थर थे बड़े नुकीले नुकीले, विशाल पत्थर। और भगवान के पीठ में क्या हो रहा था, रगड़ रहा था। तो भागवतम में उल्लेख आता है कि भगवान को ऐसे लगा जैसे उनके पीठ को कोई मालिश कर रहा है। क्या, पत्थर से मध्राचल, उतना विशाल पर्वत जो है जब रखा गया पीठ में, और भगवान जो है कच्छप जो भगवान है, कूर्म भगवान, वो पत्थर के रगड़ने से उनको नींद आ गया। आपके पीठ में अगर 2-4 पत्थर ऐसे रगड़ दिया जाए तो अब ये भगवान के विशेषता है ना, कि उतना विशाल पत्थर जो है जब उसको, और पत्थर को भी एक साइड देवी देवता और एक साइड सारे असुर क्या कर रहे, उस पूरे पर्वत को खींच रहे हैं, मथ रहे हैं, है ना। दोनों दम लगा के पूरे जोर से, अब भगवान को लग रहा है बढ़िया मालिश जैसा हो रहा है। ये हमें समझना चाहिए, भगवान के जो कार्य है वो अद्भुत है। इसीलिए भगवान के इन लीलाओं को, इन विषयों के बारे में जब हम सुनते हैं तब हम जो है इस संसार से बाहर नहीं, क्योंकि ये सारे लीला दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। तो इनके विषय में हमें इसीलिए क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। इनको जब हम जानते हैं कि कैसे भगवान जो आए, जैसे आप भगवान के एक और अवतार हुआ क्या, मीन अवतार, मछली का अवतार, है ना, मत्स्य अवतार। तो जब भगवान मत्स्य अवतार में कैसे आए, राजा जो है मनु नहाने के लिए गए थे नदी में, तो भगवान छोटे मछली के रूप में आए और क्या बोलने लगे कि अरे मुझे यहाँ कोई खा जाएगा, बड़ा मछली मुझे खा जाएगा, मुझे यहाँ से निकाल कर अपना शरण दो। तो राजा के लिए कोई बड़ी बात है क्या किया, अपने मछली को हाथ उठाया और अपने कमंडलों में डाल दिया, क्योंकि राजा है, कोई भी अगर शरण मांगेगा तो शरण तो देंगे। और जैसे ही कमंडलों उठा के लाए और राजा अपने घर पहुंचे, तब तक मछली जो है मत्स्य उस कमंडलों के साइज पे फिट नहीं आ रहा है। बोले राजा राजा मुझे यहाँ से थोड़ा बाहर निकालो, दूसरी जगह डालो। तो राजा ठीक है, बड़ा बर्तन मंगाया गया, उसमें डाल दिए। तब तक राजा अपना ब्रेकफास्ट किए होंगे, उसके बाद फिर आवाज आ रहा है राजा राजा मेरी रक्षा करो। देख रहे अरे मछली उतने बड़े साइज का हो गया। वहां से फिर उनको हटा के कहीं और रखा गया, फिर बड़े तालाब में रखा गया, तालाब में देखते देखते विशाल हो गया। बोल रहे मेरी रक्षा करो। राजा सोच सकते अरे ये मेरे से रक्षा कर, मेरे मांग रहे मेरी शरण की, क्या कर क्या रहा है, चल क्या रहा है।
अरे छोटा सा मछली, इसको कौन खाएगा, भी इतना विशाल हो गया। और देखते ही देखते राजा जो उस मछली को भी कहाँ, बड़े नदी में, समुद्र में डालते हैं, और देखते इतना विशाल हो जाते हैं ना, एक दिन के अंदर में। एक साइड भगवान जब आते हैं बोलते हैं मेरी रक्षा करो, और दूसरे साइड फिर बोलते हैं, जब राजा समझ जाते हैं कि कोई सामान्य मछली तो नहीं, मुझे लग रहे मेरे स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो मछली से राजा प्रार्थना, मत्स्य से प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके बताइए आप कौन हैं। तब मत्स्य अवतार में भगवान बोलते हैं, मत्स्य का ऊपर विष्णु का बहुत सुंदर शरीर और नीचे मत्स्य का, बोलते हैं कि राजा आज से ठीक 7वें दिन ये संसार का क्या होने वाला है, प्रलय होने वाला है ना, प्रलय होने वाला है। तुम वासुकी को जो है एक बोट लो, नाव, उसमें सप्तर्षियों को बैठाओ, वासुकियों को जो है बांधो, और एक वासुकी का एक भाग मेरे से बांधो, जब तक प्रलय होता रहेगा मैं आपको घुमाता रहूंगा, आपकी रक्षा करूंगा। अरे कल सुबह बोल रहे थे मेरी रक्षा करो, अभी मैं आपकी, तो ये भगवान है। तो हमें समझना चाहिए कैसे भगवान जो है उनके हर कार्य क्या है, दिव्य है ना, दिव्य। ये हमें शास्त्रों से समझने को मिलता है कि भगवान बनना, भगवान इतना आसान नहीं है ना। इसीलिए भगवान के विषय में जानने से हम जो है इस संसार से आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरा आवर्तिनो अर्जुना, ब्रह्म लोक से पाताल लोक तक जितने भी लोग हैं उससे बाहर निकल सकते हैं। तो भगवान के ऐसे अनेक अवतार, जितने अवतार है सब अपने आप में क्या है, ट्रांसेंडेंटल है, ट्रांसेंडेंटल है। लोगों को ये प्रश्न पूछना चाहिए कि अरे भगवान ने कैसे कच्छप का अवतार लिया, कैसे उनके पीठ पे रगड़ा गया तो उनको पीड़ा ना होने के बजाय उनको लगा कोई मसाज कर रहे हैं, कैसे एक दिन में मछली उतना विशाल हो सकता है। ये प्रश्न नहीं पूछेंगे, आए बाय कुछ भी प्रश्न पूछते रहेंगे कि कर्ण को क्यों मारा, जब भी ट्रेन में जाते ऐसे सवाल मिलेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि द्रौपदी का वस्त्रहरण क्यों हुआ, ये नहीं पूछेगा कोई क्यों हुआ द्रौपदी का वस्त्रहरण, भगवान ने द्रौपदी की रक्षा कैसे की, ये नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे कि कर्ण को क्यों मारा गया। पूरा बुद्धि जाके वहीं अटक जाता है, आगे काम ही नहीं करता है। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति है। इसीलिए अनन्य चेतः, एक भाव से जब हम भगवान को जानेंगे तब, इसीलिए हमें जो है समझने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र विशाल, जब हम भगवान के अनेक अवतार के बारे में, एक एक अवतार के बारे में भी अगर आप जानने का प्रयास करो, स्मरण करो, तो आपका जीवन निकल जाएगा उतने में। भगवान कितने असंख्य अवतार है, असंख्य अवतार। जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती ना, कितने लहर उत्पन्न होते हैं दिन भर में, जुहू बीच में इतना लहर, फिर उधर कितना लहर, आगे कितने लहर उत्पन्न, उतने भगवान के अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं, है ना। तो इन अवतारों के बारे में जानने मात्र से हमारा जीवन क्या हो सकता है, हम इस संसार से निकल सकते हैं बाहर। जैसे भगवान का एक अवतार हुआ वराह अवतार। वराह कैसे हुआ अवतार भगवान वराह का, ब्रह्मा जी के नाक से। ब्रह्मा जी ने सांस लिया, एक बार सांस छोड़ा तो वराह जो है नाक से उत्पन्न हुई, और देखते ही देखते वराह देव क्या हो गए, इतने विशाल हो गए कि ब्रह्मा जी छोटे लगने लगे सामने में, ब्रह्मा जी इत्तू सा हो गए, इत्तू सा हो गए। और वह जो है वराह देव हिरणाक्ष को एक थप्पड़ मारे, हिरणाक्ष मर गया। जो पूरी पृथ्वी को उठा करके रसातल में डुबा दिया था जो असुर, जो राक्षस, उसको भगवान ने एक थप्पड़ मार के, अब ऐसी शक्ति, ऐसा अद्भुत लीला जो है भगवान प्रकट करते हैं। तो इनके बारे में सुनने से, जब हम इन चीजों को स्मरण करते हैं, जानते हैं, तब हम जो है हमारा मन लगेगा, और तब जाके हमारा मन जो यहाँ के भौतिक सुख में लगा हुआ है ना, इंद्रिय भोग में, कई बार लगता है ना मन तो हमारा लग नहीं रहा है प्रभु जी, मन बहुत भटक रहा है। तो नहीं भटकेगा तो क्या होगा, मतलब मन गलत जगह लगा रहेगा तो भटकेगा ही ना, सही जगह लगेगा तब तो बचेगा मन।
इसीलिए गलत जगह से उठा करके सही जगह लगेगा तो क्यों भटकेगा। कोई बोले अपना हाथ जो है आग में डाल दिया, बोलो प्रभु जी आग जल, मेरा हाथ जल रहा है, तो निकालो हाथ वहां से, है ना। हाथ निकालोगे आग से तब ना बचेगा हाथ। आग में डाल के और बोल रहे हैं कि हाथ मेरा जल रहा है, तो ठंडा लगेगा वहां पर। तो हमें समझने का प्रयास, अपना मन जो है वहां से हटा करके यहाँ डाल। जितना ज्यादा आप प्रयास करोगे, इस प्रयास करोगे, उतना ज्यादा आपको देखना आनंद शांति का अनुभूति होगा। आप पीसफुल रहेंगे, काम रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, एंग्जाइटी फ्री हो जाएगा, लाइफ एंग्जाइटी फ्री हो जाएगा जब हम इनके विषय में ये सारा चीज जानने का प्रयास करेंगे। तो हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण के जीवन से आप देखिए, भगवान कृष्ण ने ऐसे अद्भुत लीला किया। उन लीलाओं के विषय में लोग प्रश्न नहीं करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि भगवान ने रास लीला क्यों किया, जैसे कि भगवान ने और कुछ तो किए ही नहीं किए, खाली क्या किए। अरे जब भगवान 6 दिन के थे तो किसको मार दिए, पूतना को मार दिए। और कैसे मार दिए, कोई हथियार यूज नहीं किए, क्या अपने होंठ से मार दिए, होंठ से मार दिए। आप किसी को अपने होंठ से मार सकते हैं, अपने होंठ से मार दिए। जब 2-2.5 वर्ष के थे भगवान, तो अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया यशोदा मैया को, है ना, पूरा ब्रह्मांड। ये प्रश्न नहीं पूछते कि अरे भगवान कैसे कृष्ण ने अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया, नहीं, उससे मेरे मतलब नहीं, भगवान ने रासलीला क्यों किया। अरे जो पूरा ब्रह्मांड जिसके अंदर में, उसके लिए रासलीला करना कोई बड़ी बात है क्या। जिसकी पूरी सृष्टि है, जिसकी पूरी सृष्टि है ना, हर चीज तो उन्हीं का ही है ना, फिर हर चीज उनको ही बिलोंग करता है। तो उनको ही बिलोंग कर रहा है, तो अपनी चीजों को कैसे यूज करना है वो जानेंगे कि आप बताएंगे। तो ये हमें जानने का प्रयास करना चाहिए, कैसे भगवान अद्भुत रूप से कार्य कर रहे हैं, है ना। जैसे भगवान के ऐश्वर्य देखिएगा, भगवान कितने ऐश्वर्यवान है, कितने अपुलेंस के मालिक हैं वो। 3rd कैंटो भागवतम में आता है, एक बार ब्रह्मा जी जो है भगवान से मिलने के लिए आए द्वारका में। चैतन्य चरितामृत में डिस्क्रिप्शन आता है कितने ब्रह्म है टोटल, कितने ब्रह्मा है, ब्रह्मांड कितने हैं टोटल, हाँ, असंख्य ब्रह्मांड है ना। ब्रह्मांड कितने हैं, असंख्य ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी रहते हैं। हमारे जो ब्रह्मा है वो कौन है, चतुर्मुखी ब्रह्मा, 4 सिर वाले हैं। तो एक बार ये ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गए। गेट पे पहुंचे तो द्वारपाल ने रोक दिया, बोलिए कौन है आप, कहाँ जा रहे हो। गुस्से हुए, संसार का मालिक हूं मैं और रोक दिया ऐसे। बोलो मैं आया हूं, कौन, बोले ब्रह्मा आया है, ब्रह्मा। तो भगवान के पास गए, भगवान से पूछे कि कौन आया है, बोले सेनापति जाके बताया जो द्वारपाल था, भगवान ब्रह्मा जी आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने बोला पूछो कौन से ब्रह्मा। अब द्वारपाल ये आगे पूछा तो ब्रह्मा जी का गुस्सा तो चढ़ गया, मतलब कौन से ब्रह्मा से क्या मतलब, क्या 4-5 ब्रह्मा होते हैं क्या, बोलो चतुर्मुखी ब्रह्मा आया है। तो और चतुर्मुखी ब्रह्मा, तो भगवान को जाके बोले, तो भगवान बोले कौन से वाले चतुर्मुखी ब्रह्मा, कौन से वाले। अब तो ब्रह्मा जी का दिमाग पूरा छिन्न भिन्न हो गया, बोले ऐसा कैसे चल। तो बोल जाके बताओ कि सनकादि का पिता, नारद के पिता है ना, सनक सनंदन सनत कुमार के पिता हैं, वो ब्रह्मा है, क्योंकि उनके बेटे हैं ना सनत कुमार। तो सनत कुमार के पिता ब्रह्मा जी आए हैं, बोलो। तो भगवान कृष्ण को जाके बताया द्वारपाल ने, बोला अच्छा वो आए हैं, भेजो अंदर। तो ब्रह्मा जी आए अंदर, प्रणाम किए,
बताए कि कैसा चल, भगवान कृष्ण ने पूछा कैसा चल रहा है संसार, सृष्टि पालन ठीक चल रहा है, क्रिएशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, सब पूछ ही रहे थे। और ये तो पहले से गुस्से ही थे, बोले वो सब ठीक है, पहले बताइए कौन से ब्रह्मा से क्या मतलब था आपका। बस ये प्रश्न किए कि बाजू में 8 सिर वाला ब्रह्मा आ गया, उसके बाद 16 सिर वाला ब्रह्मा आ गया दूसरे ब्रह्मांड से, 20 सिर वाला, 32 सिर वाला ब्रह्मा, जो अनेक ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांड के जितने ब्रह्मा है, 1000 सिर वाला बड़े बड़े ब्रह्मा जो है वहां पर आकर भगवान को प्रणाम करने लगे, सबका सिर आपस में टकराने लगा। अरे ये ब्रह्मा जो है उन विशाल ब्रह्मा लोग के सामने कैसा लग रहा है, खरगोश के साथ, जैसे विशाल हाथी लोग बैठे हैं और उसके बीच में खरगोश। अब उनको समझ में आया, अच्छा ये बात। तो आप समझ रहे, जितने ब्रह्मांड अनेक ब्रह्मा है ना, ऐसा नहीं कि चतुर्मुखी ब्रह्मा बड़े, इससे भी बड़े बड़े ब्रह्मा जिनके 1000 सिर है, 1000 सिर है। तो ऐसे लोग आके भगवान को प्रणाम कर रहे थे। उसके बाद रुद्र, चंद्र, इंद्र सब लोग आके प्रणाम करने लगे। तब जाके इंद्र, अरे ब्रह्मा जी कोने में कहीं जाके बैठ गए, अरे बाप रे बाप तो फालतू का गुस्सा कर रहा था। तो भगवान के ऐश्वर्य है, इसीलिए भगवान के विषय में जानने से, ये समझने से, स्मरण करने से हमारा जो चेतना है वो क्या होगा, ये हमें नहीं बताया जाता है, कॉलेज में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। अदरवाइज आपको पता है जो हम टेक्स्ट बुक कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं उसको हटा के यही रख दिया जाए तो इसको पढ़ते पढ़ते जीवन बीत जाएगा। भगवान की अनेक लीलाएं, अनेक कथाएं, अनेक पास्ट टाइम है, सृष्टि कैसे हुआ है, काल कैसे कार्य करता है, कर्म का सिद्धांत क्या होता है, पुनर्जन्म कैसे होता है, ये सब अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाए तो आप देखिए किसी भी बच्चे का मन नहीं भटकेगा। मन भटकने का कारण ये है कि उसको पढ़ाया वही जा रहा है कि मन कैसे भटकाना है, मन कैसे भटकाना है, यही पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेज, इसीलिए मन भटकता। इसीलिए हमें भगवान के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर भगवान बोलते हैं अब्रह्म भुवन लोका पुनरा आवर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्मा न विद्यते। बोलते हैं कि इस जगत में, इस संसार में सबसे सर्वोच्च लोक ब्रह्मा लोक और सबसे निम्न लोक, सारे लोक में हर जगह क्या है, दुख है, हर जगह दुख है। भगवान डिक्लेयर कर दिए, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। लेकिन हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा वह फिर कभी इस संसार में जन्म नहीं लेगा। एश्योरेंस दे रहा है, गारंटी दे रहे हैं ना, गारंटी दे रहे हैं। इसलिए हमें भगवान जो गारंटी दे रहे, प्रॉमिस कर रहे हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, राइट। इस संसार में अगर कोई हमें थोड़ा प्रॉमिस कर देता है तो हम उसकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं, राइट। और भगवान यहाँ प्रॉमिस कर रहे हैं, हम तो भी हमें विश्वास नहीं होता है। हमें तो यही प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि भगवान है कि नहीं, भगवान है कि नहीं। तो ये सब जब जानेंगे, सब जब सुनेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा, ग्लोरियस हो जाएगा, सही हो जाएगा, ग्लोरियस बदल जाएगा, हमारा जीवन शांतिमय हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा हमारा जीवन जब हम इन चीज़ों के विषय में सुने। क्योंकि भगवान जो है सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है, तो उनके विषय में जानने से हम भी क्या हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे। और जब हम इस संसार की चीज़ों के बारे में जानेंगे, इस बॉलीवुड स्टार के बारे में, उस स्टार के बारे में, इस क्रिकेटर के बारे में, उस क्रिकेटर के बारे में, तो हमारा भी लाइफ क्या हो जाएगा, वैसा ही। इसलिए हमें इस चीज़ को जानने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, वेदांत तो